नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नर्श महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज विषय में बात करने वाला हूं कि संजय दत्त ने यीशु मसीह का प्रचार किया। इस विषय पर अब लोग बोलेंगे कि ये संजय दत्त यीशु मसीह का कैसे प्रचार कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो में दिखाता हूं और फिर उसके बाद मैं इस बात को बोलूंगा कि संजय दत्त ने ये कौन से विषय को लेकर के प्रचार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। बापू बोला अगर दुश्मन बाएं गाल पे मारेगा ना तो दाएं गाल आगे करने का। ये ले, देख नहीं मारा ना। भाई इसने तो चिपका दिया। जब दोनों गाल पे पड़ जाए तो क्या करने का? ये बापू ने नहीं कहा अपन को। मुन्ना, उन्हें वार करने दो, लेकिन तुम हाथ मत उठाना और हमारे लिए इज्जत बढ़ती है। लकी को दिखा दो, हम पलट कर नहीं मारेंगे, ना ही अपनी राह छोड़ेंगे। चलो मुन्ना, माफी मांगो। तो इस वीडियो में आपने देखा कि संजय दत्त ने किस प्रकार से एक गाल पर थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल फेर देना बोल करके इस बात का कहाँ से पता किया। उसने गांधी जी के वचन को पढ़ा, गांधी जी के बुक को पढ़ा, लेकिन गांधी जी तो बाइबल पढ़े हुए थे। कोई भी ऐसा धर्म में नहीं है जो ऐसा उपदेश दिया हो। और गांधी जी कौन से धर्म के थे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि गांधी जी कौन से धर्म के थे, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम हो, सिख हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसका हमें बात नहीं करना है। लेकिन उसने बाइबल को पढ़ा, गांधी जी ने बाइबल को पढ़ा और बाइबल से ही इसी वचन को वो फॉलो किए। ये अहिंसा का पद बोलते हैं, इसे अहिंसा का रास्ता चुनने की बात कहते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे बोला संजय दत्त कि मैं तो नहीं जानता भाई, एक गाल दिखाने के बाद दूसरा गाल दिखाना, तीसरा क्या बोला था मैंने इसलिए फोड़ दिया बोलता है। लेकिन ये बात जो है यहाँ पर यीशु मसीह का वचन गांधी जी ने पढ़ा था, तो गांधी जी ने बोला ये नहीं बोल सकते, गांधी जी ने पढ़ के बोला ये बोल सकते हैं, क्योंकि बाइबल को हाईलाइट करता है गांधी जी। तो ये गांधी जी के वचन नहीं है बल्कि ये बाइबल के हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये जो एक गाल वाला थप्पड़ वाला है, ये बात लूका 6 अध्याय उसका 27 पद से जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं आपको इस बात को बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ 27 में, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। यहाँ पे अपने शत्रुओं से प्रेम रखने के लिए बोल रहा है, जिस प्रकार से गांधी जी ने बोला। जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और तेरी दोहरी छीन ले उनको कुर्ता भी दे दे। यानी कि जो तेरा ऊपर का छीन ले शर्ट को, पैंट भी दे दे, जो कुर्ता छीन ले तो धोती भी दे दे। इस प्रकार से ये जो बात है ये गांधी जी ने बोला हुआ था कि एक गाल पे थप्पड़ मारेगा दूसरा गाल फेर देना बोल करके इस प्रकार से लोग प्रचार कर रहे हैं। बट यहाँ पे संजय दत्त ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार किया है। प्रभु यीशु मसीह के वचन से गांधी जी ने बोला है। तो मेरा आपको और एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं वही वचन को फिर बताऊंगा। तो चलिए वो वीडियो को भी देखिए। वो मेरे ऊपर के फ्लैट में रहता है और रोज सीढ़ियों से पान चबाते हुए उतरता है और मेरे घर के बाहर आते ही उसे थूकने का मन करता है और वहीं मेरे दरवाजे के बाहर थूक के चला जाता है। मन करता है साले का गला दबा दूं। उल्टा कर, उल्टा उसको थूकने दे और रिटर्न में ना उसको एक मस्त स्माइल दे। फिर उसके सामने उसका रंगोली साफ कर। अपना नया हथियार रे, प्रेम प्यार का सबक सिखा कर रखी देश की आन रे। इंसान को सिखला के गए बस बनना एक इंसान रे। अरे 3 दिन से उसका थूक साफ कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं समझेगा वो। अबे बापू बोलते हैं सब्र रखने का, एक दिन उसको शर्म आएगी, समझा? सॉरी। बोले तो गांधीगिरी जिंदाबाद।
तो देखा दोस्तों, ये वीडियो को आपने देखा और उसके बाद क्या समझ में आ रहा है हमको? ये वीडियो में भी यही बात को बताया जा रहा है। देखिए मैं ये यहाँ पे कि वो जैसे कि थूक रहा था दीवार में और वो साफ किए जा रहा था, तो ये वचन यहाँ से मिला है। वो पढ़ करके जो बोल रहा था या रेडियो में बता रहा था वो गांधी जी के वचन के थे ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा था वो, कि उसका थूक को साफ करो, एक दिन खुद शर्म आ जाएगा उसको। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ वचन में, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कोई तुमसे मांगे उसे दे और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। उसके बाद 31 में लिखा हुआ है, वही लूका 6 का 31 में, तुम जैसा चाहते हो, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब अगर तुम उनके साथ मारपीट करना चाहते हो तो मारपीट करो, वैसे ही तुमको मिलेगा, उल्टा मारोगे तो मार मिलेगा। वचन में लिखा है बाइबल में कि जो तलवार चलाता है तलवार से मारा जाएगा। लेकिन यहाँ पे और एक बात को हम देखते हैं कि यहाँ पे वो चाहता था कि वो यहाँ ना थूके, तो भाई उसको वैसा ही व्यवहार दिखाओ, वो थूकेगा ही नहीं। तो जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम दूसरे के साथ भी भलाई का काम करो। अगर मिर्ची लगाओगे तो मिर्ची लगेगा, प्यार करोगे तो प्यार ही मिलेगा, है ना। भलाई करोगे तो भलाई ही होगा तुम्हारा। तो यहाँ पे पहले से गांधी जी के वचन नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन को उसने पढ़ा हुआ था। बैरिस्टर बना था, बैरिस्टर गया हुआ था, लंदन में पढ़ा था, वो जो वकील का वकालत किया हुआ था। ये सारा ज्ञान वहीं से मिला है और किसी धर्म से नहीं मिला है। वो किसी धर्म में लिख भी नहीं सकता ऐसा, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही ये बात को बोल रहे हैं। और देखिए क्या लिखा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। लेकिन यहाँ क्रिश्चियनों को सिखाया जाता है, ईसाई को सिखाया जाता है कि दूसरे से प्रेम करो। क्या लिखा है, यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ ही भलाई करते रहोगे तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा करते हैं। अगर भलाई करने वाले के साथ ही भलाई करोगे तो पापी भी ऐसी करते हैं, लेकिन क्या बढ़ाई तुम्हारी। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, उसमें भी कोई तारीफ नहीं होगा, क्योंकि पापी लोग भी ऐसा ही करते हैं। उतना ही फिर पाने की इच्छा रखते हो बार बार देने के बाद। वरन देखिए अब ये बात को मानना है, 6 का 35 में लिखा हुआ है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते हैं और बुरों पर भी कृपालु है। जो दया नहीं करते हैं दूसरे के ऊपर, जो बुराई करते हैं उनके ऊपर भी परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कृपालु है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। ये बात को यहाँ पर लिखता है, वचन में बताया जाता है। और यही बात को लेकर के मेरे को और एक बात याद आ गया। यहाँ पे अभी ईसाई लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा सताव हो रहा था और ईसाई लोगों ने कोई भी हाथ नहीं उठाया, ईसाई लोगों ने कोई भी उल्टा जवाब नहीं दिया। यही सिद्धांत है, अहिंसा का सिद्धांत का पाठ जो है यीशु मसीह ने हमें पढ़ाया है। ईसाई लोगों को यही सिद्धांत पढ़ाया है, ईसाई लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने, अहिंसा का पाठ। बुराई मत करो बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो, वचन में कहता है। इसलिए ईसाई लोग कभी भी मारपीट नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, किसी के विरोध में नहीं जाते हैं, सिर्फ पाप के विरोध में जाते हैं, बुराई के विरोध में जाते हैं, है ना। और कभी भी पलटवार नहीं करते हैं ईसाई लोग, भले मार खा जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन यही सिद्धांत हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। यही धर्म है जो लोगों को बदल सकता है, उनके जीवन को बदल सकता है। इस धर्म में इतनी सच्चाई है कि लोगों के जीवन को बदल दे रहा है। इस वचन में इतनी सच्चाई है कि गांधी जैसे व्यक्ति पढ़ करके भारत देश को बदल सकता है। अंग्रेजों को यहां से भगा दिया, इस सिद्धांत से लोगों को बदलने की सोच रखा है। तो आज हम एक दूसरे को क्यों नहीं बदल सकते, अपने बुराई जीवन को क्यों नहीं बदल सकते, बुराई से अच्छाई की ओर क्यों नहीं आ सकते। इस बात को गौर से सीखें और समझें। और बाइबल कोई भी पढ़ सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, आप बिल्कुल जाकर के बाइबल पढ़े और अपने नेचर को सुधार लें। बस आप क्रिश्चियन नहीं बन जाते हैं। अगर आप अपने नेचर को सुधारेंगे, बाइबल पढ़ के इसके शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो आप क्रिश्चियन नहीं बन जाते हैं।
आप अपने धर्म में रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा जब सीखेंगे तो ऐसी शिक्षा कोई भी धर्म में नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखिए। हर एक धर्म में मार काट और हर एक प्रकार के हुआ है, लेकिन कभी भी ईसाई धर्म में कोई भी उल्टा जवाब या मार काट या तलवार नहीं चला। इस बात को आप याद रखिए। तो ये बात को आज हमने सीखा कि संजय दत्त ने गांधी के वचन को प्रचार नहीं किया था, गांधी के बातों को प्रचार नहीं किया था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के बातों को प्रचार किया था। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से संजय दत्त ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया और हमने इतनी सारी बातों को सीखी। इसी प्रकार से मैं आपके मसीह जीवन को स्ट्रांग बनाते रहूँगा और सुसमाचार बताते रहूँगा, शिक्षा को फैलाते रहूँगा और नए जीवन को आपके साथ जोड़ते रहूँगा। इसी प्रकार से हम नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे आपके पास। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।